आर या पार, यह तहरीक इंसाफ की उस सियासत की मंजरकशी जिसमें बज़ाहिर अब मामलात हर हद तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलाखिर इमरान खान का हुकूमत के खिलाफ आखिरी कार्ड सामने आ गया है। 24 नवंबर इस्लामाबाद एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद अब इमरान खान ने 14 दिसंबर की तारीख चुन ली है, जब हुकूमत के खिलाफ एक और वार किए जाने का इम्कान है, जिसमें बज़ाहिर हुकूमत से ज्यादा मुल्क और रियासत को निशाना बनाने की झलक दिख रही है। माजी में भी ऐसा ही हरबा इमरान खान और उनकी सियासत के लिए बुरी अलामत समझा गया। बदकिस्मती से उन्होंने एक बार फिर इसी हरबे को इस्तेमाल करने की वार्निंग दे दी है। इमरान खान की जानिब से अपने मुतालबे मंजूर ना होने की सूरत में 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने के ऐलान को हुकूमत सियासी फायदे के लिए मुल्क की मुआशी जड़ों को कमजोर करने की कोशिश करार दे रही है। और इस कोशिश की सूरत में अगर इमरान खान का गुमान है कि उनकी मुश्किलात कम या खत्म हो सकती है, तो सियासी पंडितों के बकौल और जमीनी हकायक के मुताबिक भी उनका यह गुमान सरासर गलत ही होगा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रात इमरान खान के एक्स अकाउंट से एक पैगाम जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वो दो नुकात यानी अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहे हैं। बयान के मुताबिक इस कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर शामिल होंगे, जो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात करेंगे। पैगाम में मजीद कहा गया है कि अगर इन दो मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी और इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। अहम बात यह है कि इमरान खान तो मुश्किल सियासी मुज़ाकरात के लिए तैयार तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इन मुज़ाकरात के लिए जो शराइत आयद की है उनको नॉन स्टार्टर ही समझा जाएगा। दूसरी जानिब वो एस्टैब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात को तो तैयार है, लेकिन वो भी मशरूत और शर्त भी ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑफर करेगी तो उनकी मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात करेगी। कोई कमेटी बनाई है, जब वो ऑफर एस्टैब्लिशमेंट ही देती है कि मुज़ाकरात कर लो, अगर मुज़ाकरात का एस्टैब्लिशमेंट ऑफर देती है, उन्होंने कहा है कि ठीक है जाके कमेटी बना के देती है, वो जाके मुज़ाकरात कर लें। तहरीक इंसाफ जहां हुकूमत से लड़ाई पर तुली हुई है, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना हाउस भी इन ऑर्डर नहीं है। इमरान खान के कैद में होने के बायस बज़ाहिर पार्टी में इक़्तिदार की एक रस्सा कशी चल रही है, जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी और बहनों की पार्टी रहनुमाओं से तकरार और उनकी पार्टी पर मजबूत होती गिरफ्त से पार्टी के सीनियर रहनुमा परेशान हैं। आज भी इस मुतालिक सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी और अलीमा खान के मुबैना सख्त रवैये और पार्टी मामलात में बढ़ती मुदाखलत से तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा काफी परेशान हैं। नाम जाहिर न करने की शर्त पर पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं ने बताया कि बुशरा बीबी और अलीमा खान का पार्टी रहनुमाओं से नारवा सलूक बढ़ता जा रहा है। जुमेरात को अलीमा खान का अडियाला जेल में अदालत के अहाते में बैरिस्टर गौहर अली खान और सलमान अकरम राजा के साथ तलखी इस सूरत हाल की अक्कास है। पार्टी के एक रहनुमा के बकौल PTI के बेशतर रहनुमाओं ने गैर मामूली कुर्बानियां दी है, दर्जनों FIR में नामजद हैं, जेलों का सामना कर रहे हैं, उनके कारोबार खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमारी तौहीन की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस वक्त मीडिया पर सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफों की वजूहात सामने आई, वहीं और भी कई ऐसे मामलात हैं जिनका सामना पार्टी रहनुमाओं को है, लेकिन उनके मुतालिक अवाम ला इल्म है। एक जरिए ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुश्किल सूरत हाल में घिरे हुए हैं। जरिए का कहना था कि किसी दिन पंजाब से ताल्लुक रखने वाला पार्टी का एक सेनेटर यह बता देगा कि किस तरह दीगर रहनुमाओं के सामने उसकी तज़हीक की गई थी। पार्टी ज़राए का कहना है कि एक तरफ अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से कह रही है कि वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च में होने वाले जानी नुकसान के हवाले से मुबालगा आमेज आज़ाद शुमार बताएं, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के मुंतखब अरकान असम्बली से बराह रास्त राब्ते कर रही है। याद रहे कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज से अचानक चले जाने के फैसले के बाद से बुशरा बीबी पहले ही शदीद तनकीद की जद में थी और मुसलसल खामोश भी। हम आज उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ दी और पार्टी ही से ये गिला भी किया है और इल्जाम भी आयद किया है कि उन्हें डी चौक पर बेयारो मददगार अकेला छोड़ दिया गया। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीवी वहाँ अकेली थी। इमरान खान साहब की अहलिया और उनकी बहनों की पार्टी पर मजबूत होती गिरफ्त से पार्टी के रहनुमा परेशान तो हैं, लेकिन क्या ये पार्टी के रहनुमाओं पर, पार्टी की क़यादत पर इमरान खान की तरफ से अदम एतमाद है? और आने वाले दिनों में जो एक बड़ी मूवमेंट के वाले से बात की जा रही है, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू किए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, ये कैसे कामयाब होगी?